साथ निभाना साथिया। परिधि दरवाजा खोलो। आप जाइए यहाँ से गोपी बहन, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। संभालिए, क्या कर रही हैं आप? क्या करूं फिर? मेरी देवरानी कम मेरी छोटी बहन जो हम सबसे नाराज होकर कमरे में अपने आप को बंद करके बिना खाए पिए बैठी है, तो उसको मनाने के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। उसे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज गोपी बहन, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। हाँ महारानी, वो तो ये तुम्हारे गुब्बारे जैसे फूले हुए चेहरे पे दिख रहा है। अब चलो बाहर। आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती हैं क्या गोपी बहन? प्लीज जाइए आप यहाँ से। परिधि, सुबह से वही तो किया है, तुम्हें अकेला छोड़ा हुआ है। अब नहीं, हाँ अब बहुत हो गया, बस चलो अभी बाहर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस कमरे में? इसे कहो अभी के अभी इस कमरे से बाहर जाओ। मुझे इसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे ये क्या बात थी? एक बेटा अपनी प्यारी माँ से बात करने आया है और तुम इतने कठोर दिल कैसे हो सकती हो परिधि? एक बेटा ये बताने आया है कि वो किन परिस्थितियों में उसने वो शादी की, और उसे बोलने का एक मौका तो दो। क्या पता परिधि कि तोलू से बात करने के बाद सोनाक्षी की तरफ तुम्हारा जो नजरिया है वो बदल जाए। हो सकता है तुम्हें भी ये एहसास हो जाए कि तुम जितनी बुरी सोनाक्षी को समझ रही हो वो इतनी बुरी नहीं है। आपकी आदर्श बहू के बारे में ना ही मुझे कुछ जानना है और ना ही उसे समझना है। और वैसे भी कोयला कोयला ही होता है, चाहे वो ज्यादा काला हो या कम काला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस लड़की को मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ कि वो लड़की क्या है, और इसीलिए अब उस लड़की पर मुझे अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इस वक्त मैं बस इतना कहूंगी परिधि कि ये जिद छोड़ दो। ये खाना नहीं खाना, कमरे में खुद को बंद कर देना। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, इससे इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। प्लीज परिधि, समझने की कोशिश करो। देखो